नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और कई अन्य संपर्क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार का इस दशक के अंत तक भारत को वैश्विक विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल केंद्र बनाने का लक्ष्य है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को दवाओं को बाजार में जारी करने से पहले उनके प्रत्येक बैच का अनिवार्य परीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 3 वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचा विकसित करने के लिए मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से ब्रिटेन द्वारा सबसे बड़ा समझौता बताया। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR आम्बेडकर कोनसीमा जिले में एक पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट से 6 श्रमिकों की मौत और ICC महिला एकदिवसीय विश्व कप में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये भारत के विमानन बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस हवाई अड्डे का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे उन वैश्विक शहरों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। औपचारिक उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने नई सुविधा का अवलोकन किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों से भी बातचीत की। इन बच्चों ने फूलों और राष्ट्रीय ध्वज से प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नया हवाई अड्डा विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है और इसका आकार कमल के फूल जैसा है, यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत को वैश्विक विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल केंद्र बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ये उड़ान योजना के तहत हासिल किया गया है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना है। हमारी हवाई सेवा और इससे जुड़ी इंडस्ट्री इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको याद होगा 2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक नए एयरपोर्ट बनते चले गए। आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर गई। प्रधानमंत्री ने वर्ली के आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मुंबई की 2 दिन की यात्रा पर हैं। आज नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के बाद वे राजभवन पहुंचे। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री का स्वागत करके उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इससे पहले आज दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी अब सभी के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस देश में कभी 2G की समस्या थी, वहां अब लगभग हर जिले में 5G कनेक्टिविटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल ही में स्वदेशी 4G स्टैक का शुभारंभ किया है। भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य। इंडिजीनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे।
वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आज सुबह मुंबई पहुंचे। व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से ब्रिटेन द्वारा सबसे बड़ा समझौता बताया। प्रधानमंत्री मोदी कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ मुंबई में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत और गतिशील साझेदारी में एक नया अध्याय शुरू करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे शुक्रवार को सोमनाथ मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। राष्ट्रपति गिर राष्ट्रीय उद्यान भी जाएंगी और सासन गिर में स्थानीय जनजातीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू शनिवार को द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। वे अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ के 71वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सोनीपत में गन्नौर के गुजरान गांव में दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में देश के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विमानन ईंधन उत्पादन में नंबर 1 होगा। उन्होंने किसानों से पराली जलाने के बजाय उसका उपयोग ईंधन उत्पादन में करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश में 50 लाख टन पराली का उपयोग बायो बिटुमेन बनाने में किया जा रहा है। देश में 400 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें से 90 शुरू हुए हैं। उसका बाय प्रोडक्ट लिग्नन है और लिग्नन जो होता है वो बिटुमेन में 35% लिग्नन बिटुमेन में ऐड किया जा सकता है। और ये जो नागपुर जबलपुर पर पहला 1 किलोमीटर रोड बना, उसमें सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सर्टिफाई किया है। अब हमारे देश में करीब आज 98 लाख टन बिटुमेन लगता है। 50 लाख टन हमको इंपोर्ट करना पड़ता है और पराली जलाने के बजाय हम अब बिटुमेन बना सकते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर 64% हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से दवाइयों के प्रत्येक बैच के निर्माण और बाजार में जारी करने से पहले परीक्षण सुनिश्चित करने के उपाय करने को कहा है। एक रिपोर्ट। यह निर्देश मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई बच्चों की मृत्यु की रिपोर्ट के मद्देनजर जारी किया गया है, जो कथित तौर पर एक दूषित कफ सिरप से जुड़ी हैं और इन कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दवा निर्माताओं के पास एक मजबूत विक्रेता योग्यता प्रणाली हो और वे केवल विश्वसनीय और अनुमोदित विक्रेताओं से कच्चे माल का उपयोग करें। DGHS ने जोर देकर कहा कि औषधि नियमों के अनुसार लाइसेंसधारी को अपने उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के प्रत्येक बैच और अंतिम उत्पाद के प्रत्येक बैच का परीक्षण करना होगा। साथ ही लाइसेंसधारी को ऐसे परीक्षणों के संबंध में विवरण दर्शाने वाले रिकॉर्ड या रजिस्टर भी रखने होंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब कुछ चुनावी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों गठबंधनों ने अपने अपने घटक दलों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। एनडीए और महागठबंधन में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी अपनी मांगे रखी हैं, जिसके कारण अंतिम निर्णय में देरी हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा की ओर से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक पटना में प्रदेश मुख्यालय में हुई। बैठक में पार्टी के चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बैठक में भाजपा ने 100 से अधिक सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। अब उम्मीदवारों की सूची भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंपी जाएगी, जो अंतिम फैसला करेगी।
इधर महागठबंधन में कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रथम चरण की 121 विधानसभा सीटों पर नई दिल्ली में चर्चा करने का निर्णय किया है। महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एंट्री करने के प्रयास में है। इधर जन सुराज पार्टी ने कहा है कि पार्टी कल अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए नेता का चेहरा हैं। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे की घोषणा जल्द ही की जाएगी। जनता दल के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार फिर से बनेगी। बहुत अच्छा है, चुनाव की तिथि घोषणा हो गई। हम लोग इंतजार कर रहे थे और 14 नवंबर को फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता एनडीए सरकार से नाखुश है और बदलाव तथा नया बिहार चाहती है। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बीआर आम्बेडकर कोनसीमा जिले के रायवरम मंडल में आज एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 6 श्रमिकों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब श्रमिक एक पटाखा निर्माण इकाई में पटाखे बना रहे थे। पुलिस को संदेह है कि ये दुर्घटना इकाई में किसी लापरवाही के कारण हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आज 16 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 7 महिला कार्यकर्ता शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों पर लगभग 38 लाख रुपए का इनाम था। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक माओवादियों को 50,000 रुपए का चेक दिया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर पुलिस रेंज में पिछले 20 महीनों में 1,800 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम पेश कर रहे हैं केरल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार केरल के किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। कोची, इडुक्की, वायनाड और कोझिकोड के डिब्बा बंद मसालों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे मसालों की कीमत लगभग 11% कम होगी और केरल के उत्पाद अब सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। मालाबार काली मिर्च पर भी जीएसटी 18 से घटाकर 5% करने से लागत में कमी आएगी और इससे मसाला उद्योग को फायदा होगा। इंस्टेंट कॉफी और कॉफी से बने उत्पादों पर जीएसटी घटने से वायनाड का कॉफी बेल्ट भी मजबूत होगा और छोटे किसानों को मदद मिलेगी। पैकेट बंद अनानास पर भी जीएसटी को 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे एर्नाकुलम और त्रिशूर के वजाकुलम अनानास क्लस्टर को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जाम, पल्प और अचार पर जीएसटी घटने से कन्नूर के फूड प्रोसेसरों को सीधा लाभ मिलेगा। इन सुधारों से मसालों, नारियल, काजू, चाय, कॉफी और आयुर्वेदिक उत्पादों के बाजार का विस्तार होगा और केरल की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 3 वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है। पुरस्कार विजेताओं सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी ने बड़े अंतराल वाली आणविक संरचनाएं बनाई जिनसे गैसें और अन्य रसायन प्रवाहित हो सकें। खेलों में कोलंबो में महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 27वें ओवर में 8 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 221 रन बनाए। कल विशाखापट्टनम में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। मौसम विभाग ने कल आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, उड़ीसा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और उड़ीसा में कल गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और कई अन्य संपर्क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार का इस दशक के अंत तक भारत को वैश्विक विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल केंद्र बनाने का लक्ष्य।
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को दवाओं को बाजार में जारी करने से पहले उनके प्रत्येक बैच का अनिवार्य परीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 3 वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचा विकसित करने के लिए मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से ब्रिटेन द्वारा सबसे बड़ा समझौता बताया। और आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।